हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं। सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। भिन्न में वितत भिन्न, सतत भिन्न या लगड़ी भिन्न जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। जब भिन्न में लगातार जो है ऊपर से नीचे की ओर क्रम से भिन्नें जुड़ती चली जाती हैं, घटती चला जाती हैं, भाग होता चला जाता है या गुणा अगर लगातार होता चला जाता है तो उसे हम सतत भिन्न, वितत भिन्न, लगड़ी भिन्न या कि इंग्लिश में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। कोई विशेष बात इसमें नहीं है, पर प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लिखने में जैसे हमने 3 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। गणना करने में, कैलकुलेट करने में इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपको नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेट करना है। बाकी नियम कानून वैसे ही चलेंगे। अगर भाग का चिन्ह लगा है तो गुणा करके पलट देंगे, का है तो गुणा कर देंगे, और प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। अगर कई चिन्ह एक साथ हैं तो बाडमास का प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए इसमें अगर हम 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 4 और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको नीचे से ऊपर ही कैलकुलेट करना है, बस ध्यान देना है। ये है, बहुत इसमें अधिक समझाने की बात नहीं है। जो भी चिन्ह होगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, भाग है तो गुणा करके पलट देंगे संख्या, माइनस है तो घटा देंगे। अगर का कहीं होता तो गुणा कर देते सीधे। कई चिन्ह साथ होते तो हमने बताया कि बाडमास का प्रयोग कर लेते, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। आप लोग वीडियो देखिए हमारे सब, आपको निश्चित रूप से कई प्रतियोगी परीक्षाएँ जो होती हैं उनमें आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल से लगातार बने रहिए, देखते रहिए। पहले प्रश्न में आते हैं। देखिए हम यहाँ नीचे से जा रहे हैं, पहले हम आपको समझाते चल रहे हैं। 1 + 1 / 4 को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जैसे हमने लिखा 1 + 1 / 1 प्लस, अब 1 + 1 / 4 को जोड़ेंगे तो सबको मालूम है 4 × 4 = 5/4। मगर जब बटे में संख्या होती है तो ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी। तो 4 × 4 = 5/4 पलट के क्या हो गए हमारे 4/5। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो 1 + 1/, अब हमको 1 + 4/5 को जोड़ना है। 5 × 5 = 4 9, बड़े आराम जानते हैं। एक तरह से एक सही 4/5 संयुक्त भिन्न कह दें या एक में 4/5 जोड़ दें, एक पूर्णांक है एक भिन्न है, तो इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। 5 × 5 = 4 9/5 और पलट करके हो जाएगा आपका, चूँकि 9/5 बन रहा है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब अगर ध्यान दें हम इसको, तो ये 1 + 5/9 बना, तो 9 × 9 = 5 14/9, आपका ये आंसर हो गया। बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। पहले क्वेश्चन की बात रही। अब दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिएगा 1 को डिवाइड किया गया है 1/1 / 1/1 / 1/2। 1 को भाग किया गया 1 बटे फिर 1 भागित 1 फिर 1 भागित 1/2। सबसे पहले हमें इसके कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि 1 भागित 1/2 हमारा क्या हो जाएगा। चलो इसको हम एक स्टेप आपको दिखा देते हैं। 1 / 1/1 भागित 1/1 इंटू क्या बन जाएगा 2, पलट जाएगा। क्लियर होगा आपको। अब हम 1 / 1/1 1/2 बनाए, 1/2 फिर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 2/1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो 1 गुणित करेंगे 1/2 फिर ये बना, ये पलट करके हो जाएगा 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 2। बहुत ईजी। भाग में कई चिन्ह है तो कई चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने जानबूझकर एक प्लस का लिया, एक माइनस का, एक भाग का में तो गुणा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग में आपको ध्यान रखना है कि गुणा करके संख्या को पलट देना है। 1 भागित 1/2, 1 × 2 2, 1/2 बन गया। फिर 1 भागित 1/2 बना, फिर 2 आ गया, फिर 1 भागित 2, लास्ट में 2 आ गया आंसर। इस तरह से क्लियर हुआ। कहने का मतलब है अगर सीढ़ी की तरह नीचे से ऊपर की ओर हम चढ़ेंगे, सीढ़ी लगाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं, मगर जब चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं। एक तरह से लैडर फ्रैक्शन भी इसको कह सकते हैं हम। तो इसमें लगातार भिन्न चलती जा रही है ऊपर से नीचे की ओर, मगर कैलकुलेट करने में क्या करेंगे हम नीचे से ऊपर जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आपका माइनस लगा हुआ है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसको। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि 1 - 1/2 - 1/2 अब इसको कैलकुलेट करके 2 दूना 4, 4 में गए 3/2, पलट करके हो जाएगा 2/3। पहली बात।
फिर बराबर में हम आते हैं तो 1 माइनस, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 माइनस 3 दूने 6, 6 में 2 गए 4/3 मीन्स पलट करके हो जाएगा 3/4। अब लास्ट में इसी कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस क्या हो गया 4 दूने 8, 8 में 3 गए 5, 5/4 हुआ, पलट करके क्या हो गया 4/5। 1 ऋण 4/5 और लास्ट में हमारा आ गया 1/5। इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर हम कैलकुलेट चलते गए, बाद में एक लाइन में आ गए। जैसे हम ऊबड़ खाबड़ रास्ते को जो है समतल करते हुए एक समतल ही हो जाते हैं लास्ट में। उसी तरह से इसमें इसको हम लैडर सीढ़ी फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, वितत भिन्न, सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन। सब में आपने देखा होगा केवल चिन्ह अलग अलग है। प्लस है तो प्लस को कैलकुलेट करेंगे, माइनस है तो माइनस कैलकुलेट करेंगे, भाग है तो पलट के गुणा करेंगे, का होता तो केवल गुणा करते। केवल ध्यान इस बात का रखना है कि नीचे से ऊपर तक हमको चलना है, नीचे से ऊपर। जब एक लास्ट लाइन में आ जाएंगे तो बड़ी आराम से हमारा जो है कैलकुलेट आंसर आ जाएगा, और बहुत ही कम समय में। हमने समझाने में समय लिया है, मगर लगाएंगे आप तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सीख से सीख आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को, या जो भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, लाइव सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।